हमारे सहयोगी उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं गोवा से। उमा, काफी महत्वपूर्ण है ये, आपकी इस रिपोर्ट में हमने देखा आज की जो बैठक होनी है। क्या आज का कार्यक्रम है, कब कब ये मुलाकातें होंगी? जी देखिए, जो एससीओ देशों के विदेश मंत्री हैं उनका गोवा पहुंचना शुरू हो गया है। सबसे पहले रूस के विदेश मंत्री जो हैं सर्गेई लावरोव वो पहुंचे और इसके बाद तमाम विदेश मंत्री जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। दो मुख्य बातें हैं। एक तो आज जो है अगर एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिहाज से कहें तो एक रात्रि भोज है। जो मुख्य बैठक है वो कल 10:15 बजे से 12:30 बजे के बीच होगी और एससीओ के फोरम पे वो तमाम उन सवालातों को उठाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी जिस मकसद से ये फोरम बना है। जिस तरह से कल यूक्रेन पे आरोप लगाया रूस ने कि राष्ट्रपति पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई एक ड्रोन हमले के जरिए, तो ये मुद्दा भी एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रमुखता से उठेगा क्योंकि एक सिक्योरिटी ब्लॉक भी है। इस पे चर्चा कल होगी और इसके बाबत जो बातें जो है, जो बयान है वो भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आज जो द्विपक्षीय बैठक है भारत के साथ रूस की और चीन की, इन दो बैठकों पे प्रमुख निगाह रहेगी। जहां तक चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक की बात है तो हमने देखा है कि लगातार जो बैठकें हुई है, चाहे वो रक्षा मंत्री के साथ हो या विदेश मंत्री के साथ, जब G20 के लिए चीन के विदेश मंत्री आए थे तो LAC का जो मुद्दा है वो प्रमुखता से उठा। भारत और सामान्य रिश्तों की जो एक बात है वो करता रहा है क्योंकि LAC पे हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है और चीन ने अपनी तरफ से यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। भारत पुराने संबंधों का और पुराने संधियों का हवाला देकर चाहता है कि जो यथास्थिति है वो बनी रहे, शांति वहाँ पे बनी रहे। तो इस बार जो द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है आज ही लंच के बाद, उसमें ये मुद्दा जो है प्रमुखता से उठेगा। एक अहम बात यह है कि जो रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है वो काफ़ी अहम है। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद जो है भारत जो है एक तटस्थ नीति अपनाता रहा है। रूस से तेल की खरीद जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अहम बात यह है कि जो रक्षा संबंधों के मुतालिक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारत रूस के सामने उठा सकता है, जिसमें रूस निर्मित जो भी रक्षा उपकरण हैं, जिनके कल पुर्जे रख रखाव के जो सामान हैं, उसके आपूर्ति में जो देरी हो रही है उसका मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा। और अहम बात है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में जो जो देरी हो रही है उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। एक अहम बात यह भी है कि रूस पे जो प्रतिबंध लगाया है अमेरिका और पश्चिमी देशों ने, उसके मद्देनज़र व्यापार में डॉलर के जरिए व्यापार में जो दिक्कत हो रही है, इस मद्देनज़र रूपी और रूबल के बीच जो एक पेमेंट मैकेनिज्म तय किया जाए, उस मुद्दे पे अहम बातचीत हो सकती है। तो ये दो प्रमुख ऐसे आज द्विपक्षीय बैठकें हैं जिस पे नज़र रहेगी। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री 12 साल बाद भारत पहुँच रहे हैं, लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा, शह देता रहेगा, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ भारत की ज़मीन पर होंगे तो जाहिर है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत जो है वो एससीओ के मुद्दों पर और ख़ासतौर पर द्विपक्षीय जिन देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी उसमें आपसी सहमति के मुद्दे पर और भारत के हितों के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस बात से अलग कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पहुँचकर क्या कुछ कहते हैं या क्या कुछ नहीं कहते हैं। बिल्कुल उमा, ये एक बड़ी चर्चा का मुद्दा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मौजूदगी यहाँ पर होगी तो क्या यहाँ पर बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत की संभावना तो ना के बराबर है, जैसे कि विदेश मंत्री भी अपने बयानों में साफ कर चुके हैं। लेकिन इस तरह की जब मीटिंग होती है यहाँ पर एससीओ की मुलाकातों में, जब पाकिस्तान की मौजूदगी होती है, तब क्या कुछ होता रहा है? जाहिर है पाकिस्तान अपना एजेंडा हर जगह उठाता रहा है, लेकिन इस तरह की मीटिंगों में किस तरह से जो है चीजें रही हैं? जी देखिए, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की जो अभी बैठक हुई थी 28 अप्रैल को, पाकिस्तान की तरफ से पहले ये कहा गया था कि वर्चुअली वहाँ के रक्षा मंत्री उसमें शामिल होंगे, लेकिन अंत में रक्षा मंत्री शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं डिफेंस मामलों पे वो उसमें शामिल हुए। तो पाकिस्तान अलग अलग तरीक़ों से बचने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बार जब विदेश मंत्रियों की बैठक है तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर उन्होंने आना जो कन्फर्म किया और वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इससे इस बात को बल मिलता है कि क्या वो पाकिस्तान यहाँ पहुँच उस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो कोशिश करता रहा है। कश्मीर हो या धारा 370 की बात हो, इन सब मुद्दों को उठाकर वो भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। तो क्या उसका एक दोहराव यहाँ पे करेगा? अहम बात ये भी है कि भारत जो है 2019 के बाद जब पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद जिस तरह से भारत ने एक पेनिट्रेटिव कार्रवाई जो है पाकिस्तान के ऊपर की और उसके बाद से जो एक कशीदगी दोनों रिश्तों में आई है, दोनों देशों के रिश्तों में आई है, तो पाकिस्तान भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि 5 अगस्त 2019 के पहले
पहले की जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर की वो बहाल की जाए, जो कि भारत अपना अंदरूनी मामला मानता है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान उस पर किसी तरह की दखलंदाजी करे। दूसरी तरफ भारत जो है वो लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस और ऐसी कार्रवाई न करे जो वेरीफाइबल हो, तो उसके बिना जो बातचीत है द्विपक्षीय वो संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ आ रहे हैं तो एक सुगबुगाहट उठी कि क्या दोनों देशों के रिश्तों पे जो जमी बर्फ है वो पिघलेगी, और वो भी खासतौर पे इसलिए क्योंकि पाकिस्तान खुद बहुत ही मुश्किल माली हालत से गुजर रहा है। तो इस तरह के फोरम का इस्तेमाल जो कि आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए बना है, उसमें आकर क्या वो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेगा या इस फोरम से एक लाभ उठाने की कोशिश करेगा। तो इन सब बातों पे निगाह बनी हुई है और हम इन सब बातों को लेकर अपने दर्शकों के सामने आते रहेंगे। जो मुख्य फोकस है वो कल होगा, एससीओ की जो मुख्य बैठक है वो कल होगी, लेकिन आज रूस और चीन के साथ जो भारत की द्विपक्षीय बातचीत है उसके मुतालिक जो अपडेट है वो लेकर हम अपने दर्शकों के लिए आएंगे। बिल्कुल शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो गोवा से उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। कल काफी अहम दिन रहने वाला है जब एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, आज द्विपक्षीय मुलाकातें होनी हैं, तो काफी कुछ है। यहाँ से 2 दिन का ये बैठक है गोवा में जो कि आज से शुरू हो रही है एससीओ देशों की, और इसके लिए जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं।